नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, मोदी 3.0 जो नई सरकार इस बार बनी है गठबंधन की, आज संसद में बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन उसके बाद बिहार के अंदर दंगल छिड़ा हुआ है, क्योंकि बीते दिन केंद्र सरकार के तरफ से ही ये कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और आज बजट के ऐलान के बाद फिर से विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष के ही कई सहयोगी दल ऐसे हैं जो इस बजट को आंध्रा और बिहार का बजट बता रहे हैं। तो विपक्ष के अंदर ही विरोधाभासा देखने को मिल रही है। एक तरफ राजद कह रही है कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो मिला वो बिहार को ही मिला है। और उसको लेकर एक फोटो भी जारी किया गया है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से। वो तस्वीर हम पहले आपको दिखा दें, जिसमें निर्मला सीतारमण आपको दिखाई देंगी और उसमें लिखा हुआ होगा कि द आंध्रा बिहार फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि सरकार में जो बजट पेश हुआ है उसमें आंध्रा और बिहार को बहुत कुछ मिला है। लेकिन अब नीतीश कुमार का जो रिएक्शन आया, तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया, लालू यादव का जो रिएक्शन आया है, चर्चा होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं, अक्सर हमारे साथ नजर आते हैं। कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के कई पार्टी कह रही हैं कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं, और कई पार्टियां कह रही हैं कि जो मिला वो बिहार को ही मिला। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो INDIA में वो कांग्रेस है। और कांग्रेस में विरोधी दल के नेता जो लोकसभा में हैं, उन्होंने बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि ये अपने सहयोगी दल को खुश करने वाला बजट है। इसका माने ये हुआ कि आंध्र प्रदेश को भी और बिहार को भी खुश किया गया, माने उनको कुछ मिला। तो जब बिहार के लोग ये कह रहे हैं, बिहार के नेता के कुछ नहीं मिला, तो ये ही विरोधाभासी ये है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, और उनके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ मिला, दूसरे स्टेट को नहीं मिला। तो ये एक देखिए, बिहार को 59,000 करोड़ की जो अलग से सहायता मिली है, उसको स्पेशल पैकेज के रूप में देख सकते हैं। वो है ही स्पेशल पैकेज। और 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को केवल अभी चूंकि चंद्रबाबू नायडू को ज़रूरत है अमरावती को उनको बनाना है, राजधानी बनाना है, तो उसके लिए जो प्लान था उनका, उसको मंजूरी मिल गई है। वो पैसा केंद्र सरकार दे रही है। और भी एक सिंचाई परियोजना, वो जलाशय योजना उनकी एक है, उनको उसके लिए केंद्र ने मंजूरी दी, और वो पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी, ये मान लिया गया। बिहार में आप सोच सकते हैं कि पिरपैती पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ रुपए। और जिस समय 2008 में कुशहा में बाढ़ माने जो आई थी, नदी ने अपनी धारा बदल ली थी, और जल प्रलय जब आया था, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। वो पैसा मिलने में भी बड़ा मुश्किल से पूरा आया भी कि नहीं आया, ये नीतीश कुमार की सरकार जानती होगी। लेकिन अभी की सरकार ने अलग से 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ राहत और उसके जो पुनर्वास और उसके की योजनाओं को लेकर अलग से वो दिया है। तो ये 21 और 11 11.5 को जोड़िए, और 26,000 करोड़ की स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, सड़कों का जाल बिछाने के लिए है। कोलकाता से अमृतसर वाली सड़क का एक कॉरिडोर, दूसरा विष्णुपद मंदिर और वो जो वहाँ बौद्ध मंदिर है, इन दोनों मंदिरों को वहाँ बनारस की तरह कॉरिडोर जो बना है उस तरह से डेवलप करने की बात है। नालंदा में पर्यटन को लेके एक अलग से उसका पैकेज ना, आप तो सोचते हैं कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की जो बात हो रही है, केंद्र सरकार ने उसको माना है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र ने और नीतीश कुमार ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं इस बजट से खुश हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार को मिलने लगा जो मिलना चाहिए था। वो उन्होंने कहा कि ये मिलना शुरू हो गया। इसका माने कि उनको उम्मीद है कि अभी और कुछ मिलेगा। लेकिन ये प्राथमिक जो पहली घोषणा हुई, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने तो कहा
कि ये अपने सहयोगी दलों को खुश करने वाली बजट है, तो खुश करने वाली बजट है इसका माने कि सहयोगी दलों को मिला है। तो बिहार को एक अच्छा पैकेज मिला है और ये सभी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि स्पेशल स्टेट का नहीं मिल सकता, दर्जा नहीं मिल सकता, तो केंद्र सरकार को सहायता करनी होगी। तो ऐसे राज्यांश और केंद्रांश जो होते हैं करों के, वो तो एक अलग बात है, वो तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन ये 59,000 करोड़ का जो की सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की है, वो बिहार के लिए एक खुश करने वाली निश्चित रूप है। नीतीश कुमार उससे खुश हैं, वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं, तो उनको बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या मिलना चाहिए, जो नहीं मिला वो क्या नहीं मिला। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा, बस यही है कि आप कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। अरे भाई, वो नहीं मिल सकता। ये तो कल ही मैंने कह दिया गया, सदन में कहा गया कि वो नहीं मिल सकता, वो संभव नहीं है। अगर वो संभव है तो जब आप सरकार में थे, कि मनमोहन सिंह की सरकार में थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं ले लिया? आप कह रहे हैं कि ये मेरा था, हमने इसको मसले को बनाए उठाया था, तो भाई उस समय आप ले लेते सरकार में जब थे। तो ये बेकार की बात है, वो मिलने वाला नहीं है। और 59,000 करोड़ कोई मामूली नहीं है, ये 1 साल का ये बजट है। अगले में उसमें देखें, नीतीश कुमार ने जो प्रतिक्रिया दी है कि मिलना शुरू हो गया, तो ये ऐसे ये 2 संकेत देता है कि एक तो ये एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है, एनडीए सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो अब जो है विपक्षी दलों की बेचैनी उसको लेकर है। तो इस प्रतिक्रिया में सबसे पहले तो बिहार की विपक्षी दलों को ये बताना चाहिए कि क्या नहीं मिला, क्या उम्मीद थी, और वो आंकड़े लोगों को बताना चाहिए कि ये चीज़ मिलना चाहिए। क्योंकि इस बजट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सड़कों पर कितना खर्च होगा, बाढ़ राहत पर कितना खर्च होगा, बिजली उस पर कितना खर्च होगा। और ये बजट आने से पहले बिहार की सरकार ने अपने बजट में बिहार के 20 एक दर्जन शहरों में 20-20 सीटर हवाई जहाज़ चलाने की योजना बना ली है और उसको केंद्र से मंजूरी मिलनी है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के शहरों से हवाई जहाज़ उड़ेंगे, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 20 सीटर और एयरपोर्ट को विकसित करने की बात चल रही है। असल में एक मांग और होनी चाहिए थी बजट में, शायद उसको मंजूरी नहीं मिली। वो जो कल सासाराम के सांसद ने उधर ने कहा कि एक एम्स की ज़रूरत एक और है, और मुजफ्फरपुर में जहां SKMCH है वो उसको भी एम्स बनाना चाहिए। और दरभंगा वाला एम्स का मसला जो है, अब उसको इस बजट में कितना पैसा मिला ये देखना होगा। लेकिन ये कुछ ज़रूरी था। पूर्णिया के तरफ भी, पूर्णिया का एयरपोर्ट और वहाँ का एम्स का वो मामला भी देखना पड़ेगा बजट को, अगर ठीक से पढ़ा जाए तो, कि उसमें उसके लिए क्या प्रावधान है। लेकिन ये कुछ ज़रूरी था। उधर रामकृपाल यादव ने विक्रम से लेकर ये जो रेलवे ट्रैक की बात की थी, विक्रमगंज वाली, उसको इस बजट में कितना पैसा मिला ये देखना होगा। ये कुछ ज़रूरी डिमांड्स थे, वो ज़रूर होने चाहिए थे। बजट अगर ठीक से पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा कि उसमें कितना मिला। लेकिन विपक्ष को ये बताना चाहिए कि ये कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी तक क्या नहीं मिला और आप क्या चाहते थे, अगर आप होते तो क्या मांग। आज तो सदन के अंदर बड़ा बवाल हुआ, विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर खूब नारेबाजी की, लेकिन फिर वही सवाल, तेजस्वी यादव तो मानसून सत्र से अब तक गायब हैं। तेजस्वी यादव, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कुछ इस तरह के मौके होते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं रहते और वो गायब रहते हैं। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बाकी लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। भाई तो हाँ, नेता विरोधी दल जब नहीं रहेगा सदन के भीतर तो आप अपनी बात कैसे कहेंगे, और कौन नेतृत्व करेगा विपक्ष का? विपक्ष बिखरा हुआ सा दिख रहा है। अब सभापति का जो अभी आज, हालांकि वो ये अच्छी बात है कि निर्विरोध तरीके से सभापति का चुनाव हो गया, भाकपा माले ने भी उसका सहयोग किया। तो ऐसे मौके पर, हालांकि राबड़ी देवी गई, उन्होंने उनको कुर्सी पर बैठाया। बात यह है कि नेता विरोधी दल को जो विधानसभा में होना बेहद जरूरी है उस समय जब सत्र चल रहा है, कम से कम वहाँ तो उनको रहना चाहिए। और इस समय जब वो नहीं है तो उनकी गंभीरता को आदमी समझ सकता है। दूसरा, आज जो हंगामा चल रहा था उसमें झुनझुना लेकर पूरा विपक्ष बेल में घुस गया और नारेबाजी की। हालांकि नंदकिशोर यादव जो विधान अध्यक्ष हैं गुस्से में आए, उन्होंने कहा ये इनडिसिप्लिन है और ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का खेल करने से, इस तरह की राजनीति करने से बिहार की जनता को सब समझ में आता है कि आप जो है ये जो ज़रूरी काम है, 5-6 दिनों का ये सत्र है, इसमें जो ज़रूरी काम हो जाने चाहिए थे वो नहीं होंगे। तो इस तरह
का विरोध करने से जनता का कोई भला नहीं होने वाला। तो अब क्या उम्मीद की जाए? अभी तो और 3 दिन का जो कार्यवाही है वो बचा हुआ है। क्या तेजस्वी यादव नजर आएंगे? क्या जरूरी मुद्दे उठेंगे? क्या सदन के अंदर जो बहस होनी चाहिए वो होगी, या ऐसे ही हंगामा और बवाल होता रहेगा? हमको तो ये लगता है कि हंगामों की भेंट चढ़ेगी। ये मानसून सत्र भी जो है वो हंगामों की भेंट चढ़ेगी। सरकार के विधायी काम जो हैं, कुछ विभागों के बजट होते हैं, वो तो पास हो ही जाएंगे। कोई नया कोई बड़ा कानून बनने वाला नहीं है। एक कानून जो बहुत ही ज़रूरी है उस पर आज कल ही सदन पटल पर रख दिया गया था। आज उसका प्रस्ताव भी हो गया कि पेपर लीक करने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको पहले कर लिया था और केंद्र की सरकार ने उसे पहले कर लिया था। ये एक जरूरी कानून था, वो कानून बन ही जाना चाहिए और इसमें पक्ष और विपक्ष सबको साथ मिलकर। सवाल है कि कानून तो बन जाएगा, लागू कितनी मजबूती के साथ होगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि बिहार में पेपर लीक के मसले को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो आप भारत के तमाम परीक्षाओं को देखेंगे तो पता चलेगा पेपर लीक हुआ बिहार से। अनेक उसका कनेक्शन, हाँ, कहीं ना कहीं वो संलिप्त रहते हैं। ज्यादातर कनेक्शन नालंदा जाता है। और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर सवाल उठ जाना, बिहार के अवर सेवा चयन परिषद पर, यहाँ का सिपाही और दरोगा भर्ती पर, और इवन अभी शिक्षक बहाली पर, तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। इस पर अगर कानून को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये गलत होगा। तो हमको उम्मीद है कि ये कानून हो ही गया है, उस पर बहस के बाद इसको अमली जामा पहना ही दिया जाएगा। लेकिन वही आप ठीक ही कह रहे हैं कि इस कानून का पालन कराने का मादा जो होता है, जो होती है सरकार में, वो होनी चाहिए, जो गट्स होता है वो होना चाहिए। आज सदन में बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं। उन्होंने डोमिसाइल का मुद्दा उठाया है और शिक्षा मंत्री से पूछा कि बिहार में डोमिसाइल के बारे में आप क्या राय रखते हैं। फिर गोलमोल जवाब मिल गया। वो बता रहे थे कि बिहार की नौकरियों में बिहार वालों की संख्या कितनी है, यूपी वालों की संख्या कितनी है, आरक्षण बाहर वाले लेके चले गए और आप क्या करते रह गए। तो डोमिसाइल का जो मुद्दा गरमाया है, कई राज्यों में तो देखने को भी मिला है, बिहार में लागू करके फिर हटा दिया गया। कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि बिहार में डोमिसाइल तो होना ही चाहिए? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री इसके पहले वो कई बार इस पर दो बार माने दोहरी बातें वो कर चुके हैं। एक समय उन्होंने इसके समर्थन में भी बातें कही थी, लेकिन शिक्षक भर्ती के समय वो इसके पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो संघीय ढांचा के खिलाफ होगा। उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार, हाँ, दावेदार थे। इसलिए तो ठीक ही कह रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाते हैं तो संघीय ढांचा उनको दिखने लगता है। तो इस बार का तो बहुत गंभीर सवाल हुआ कि के पाठक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों का माने शिक्षक बहाली हुई, जिसकी निराशा बिहार के स्टूडेंट्स को हुई है। दूसरा, महिलाओं के बारे में, महिलाओं का जो आरक्षण 33% बिहार में है, तो बिहार की लड़कियों को उसका कोई लाभ नहीं मिला महिलाओं को, और बाहर की लड़कियां आकर उस लाभ को ले गई। आज जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा है सदन में कि बाहरी महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये लेकिन मिला। इस एजुकेशन शिक्षकों की भर्ती में वो मिला। तो निश्चित रूप से बिहार में रोजगार के अवसर एक तो कम है। दूसरा, जब भी उनकी वैकेंसी होती है तो बिहार के लाखों लड़के जो परीक्षा भरते हैं, तो फिर दूसरे स्टेट के लड़के जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, जहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ज़्यादा है, वो आकर यहाँ बाजी मार ले जाते हैं। तो बिहार के लड़के अगर जाएगा तो उनका काम केवल बोझा ढोना, ईंटा ढोना, बालू ढोना, यही काम है। वो पूरी दुनिया में जाकर मार खाएं और बोझा ढोएं, यही उनका काम है। बिहार में जब भी उनको अवसर मिलता है तो ये जरूर करना चाहिए। डोमिसाइल का झारखंड में है, जब मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया, छत्तीसगढ़ की सरकार ये कह रही थी कि वो निजी नौकरियों में 100% आरक्षण की वो बात कर रहे थे। तो डोमिसाइल की बात आप जब नहीं करेंगे तो बिहार के स्टूडेंट्स के अवसर जो हैं, एक तो अवसर ऐसे ही कम है, और जब भी वो अवसर आता है तो दूसरे बाजी मार ले जाते हैं। तो ये जरूरी है कि इस पर गंभीर बातचीत होनी चाहिए। अमरेंद्र प्रताप सिंह पुराने विधायक रहे हैं, वो कृषि मंत्री रहे थे, उपसभापति भी रहे उसमें अपने किसी कमेटी में। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ये बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। एक और मुद्दा उठ रहा है कि संसद सत्र के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सम्राट चौधरी को छोड़नी पड़ेगी।
देखिए सम्राट चौधरी को ये नियमों के हिसाब से तो कोई एक पद तो उनको छोड़ना ही या पड़ेगा। तो डिप्टी सीएम हाँ, चाहे वो तो डिप्टी सीएम में छोड़ें या फिर वो छोड़ें, नियम तो यही कहता है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। बीजेपी के अंदर। अब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहना चाहते हैं, ऐसी चर्चा है कि वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने रहें। और डिप्टी सीएम चूँकि दो हैं तो एक डिप्टी सीएम भाजपा के कोटे में रहेगी ही, और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं ही। लेकिन देखिए सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद से पार्टी में वो ले आए, उनको तुरंत अध्यक्ष बनाया, उन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। बिहार में चुनाव के समय वो ये माना गया था कि कुशवाहा मतदाताओं को एकजुट करने में सम्राट चौधरी बड़े मोहरा साबित होंगे, लेकिन वो नहीं साबित हुए, वो नहीं कर पाए। और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक तरह से डेमोरलाइज होना पड़ा, जबकि वो कुशवाहा समाज के माने हुए नेता थे। गुटबाजी भी पार्टी के भीतर गुटबाजी हुई। सीनियर लीडर्स इनके अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज थे और अभी भी नाराज हैं। तो सीनियर लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो चाहते हैं कि ये अध्यक्ष नहीं रहें, और सम्राट चौधरी इस कोशिश में है कि वो अध्यक्ष बने रहें। अब केंद्र सरकार को ये फैसला करना है, लेकिन कुशवाहा वोटर को साधने के लिए बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने इस बार एक चिन्ह, एक लाइन खींच दिया, और उसको लेकर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि ऐसा कोई फैसला न लिया जाए। लेकिन जब भूमिहार मतदाता अपने लिए और ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहता है, वो एक डिप्टी सीएम से खुश नहीं है कि मैंने विजय सिन्हा से काम नहीं चलेगा और दीजिए, गिरिराज सिंह से काम नहीं चलेगा और दीजिए, तो कुशवाहा मतदाता भी अपने आप को समझता है और अपने महत्व को समझने लगा है। लालू प्रसाद यादव ने जब संसदीय दल का नेता बना दिया अभय कुशवाहा को, तो ये इनकी डिमांड भी बढ़ गई, वो समझने लगे हैं। तो सम्राट चौधरी फिलहाल अध्यक्ष बने रहें और डिप्टी सीएम उनको छोड़ना पड़े तो वो वोटर उसको लगेगा कि मैंने एक पद हमारा छीना गया। तो दोनों ही पद पर बने रहेंगे ऐसा भी नहीं है। तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी खुद क्या फैसला लेते हैं, लेकिन उनको रहना तो किसी एक पद पर ही रहेगा। तो ये देखिए, बिहार की सियासत में कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, मॉनसून सत्र खत्म होगा उसके बाद बहुत जल्द तय हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में बजट पेश हुआ संसद में, और उसके बाद से बवाल देश भर में है। बिहार और आंध्र की चर्चा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बिहार के विपक्षी पार्टियों का हल्ला है कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।